दिसंबर। कहां के हो तुम? मार्च। अरे देखो इनके नाम की जरा ताली बजा दो। कबीर ने कहा मार्च, मैं सोच रहा था ये तो जालंधर का है, इसको तो कुछ पता ही नहीं होगा, इसने ही अच्छे से बता दिया। ये सरसों की फसल भाई मार्च में होती है। सरसों के फूल मार्च में आते हैं। हाँ, ये देखो सरसों खड़ी है, तो ये मार्च में जिस नदी में इतना पानी फ्लो कर रहा है, तो अप्रैल मई जून में तो पानी रहेगा। तो दिस इज द पेरेनियल रिवर। नेक्स्ट। लेकिन ये नदी जिंदा, आप जिस शहर से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, जाने के बाद अपनी नदियों को जरा देखिए और उनके बारे में सोचिए कि उनको कैसे जिंदा किया जा सकता है। नेक्स्ट। देखो जब तुम कुछ अच्छा काम करते हो ना, तो तुम्हारे अच्छे काम को तुम्हें दिखाने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। ये मेरे फोटो नहीं है। एक पत्रकार ने 12 साल तक कंटिन्यू 20 फरवरी के दिन जाके एक ही जगह पर एक ही कैमरे से वो फोटो खींचता था। इसको कहते हैं फोटो पॉइंट मॉनिटरिंग। तो तुम गणित लगा सकते हो कि 12 साल में जो पहाड़ नंगा था वो कैसे हरा भरा हो गया। और ये फरवरी का फोटो है, इसका इंडिकेटर ये है, यहां पर एक जौ के फसल खड़ी है। पहले फसल इसलिए नहीं होती थी कि पानी नहीं था, लेकिन जब पानी आया तो फसल होने लगी। आप यदि किसी फोटो को पकड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक तरीका है वहां का वेजिटेशन। जो वेजिटेशन है वो बता सकता है कि ये फोटो कब का है। नेक्स्ट। ये अभी तो फरवरी में बहती है ये नदी, जो तुमने देखी ना पीछे, पिछली स्लाइड दिखाएगा कोई? वो तो दूर बैठा है, वो नहीं सुनेगा ना, सुनेगा ही नहीं उनको, तो ठीक है। क्या हुआ? अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, ये फोटो तुमने आज देखा क्या कहीं? ये वाला नहीं देखा ना? याद करो। यस, वेरी गुड। अरे इसके नाम की ताली तो बजाओ यार। तुम लोग सुनते नहीं हो, अपने दोस्तों की बात नहीं सुनते हो। हाँ, क्या कहा उन्होंने जरा बताइए? ताली तो बजा दी अब आपने। स्टार्टिंग का फोटो है वो, जो आपने एक रास्ते से देखा था ना, जहां से रास्ता जा रहा था पहाड़ के नीचे का, थोड़ा नीचे, और जो मैं कह रहा था ये बड़ी सूखी नदी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो ये जो छोटे छोटे काम है ना, इससे धरती का चेहरा बदलता है, हरियाली आती है, और बिगड़े हुए मौसम के मिजाज को ठीक करने का काम केवल यही है। बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं कि हमने अपने अपने इक्विपमेंट को सुधार लिया है, अब हम कार्बन ज़्यादा नहीं निकालते हैं, अब हम ज़्यादा एमिशन ज़्यादा नहीं बिगाड़ते हैं। लेकिन यदि आप सचमुच इस देश के बिगड़े हुए मौसम के मिजाज को ठीक करना चाहते हैं और धरती की गर्मी को ठीक करना चाहते हैं, तो हमें अपनी धरती की हरियाली बढ़ानी पड़ेगी और पानी बढ़ाना पड़ेगा। आज एक तरफ बाढ़ आती है, भयानक बाढ़, जो आजादी के वक्त जितनी बाढ़ आती थी, जितने एरिया में आती थी, जितने दिनों बाढ़ रहती थी, अभी उससे 4 गुना ज्यादा हो गई है। हिंदुस्तान में आजादी के वक्त जितनी बाढ़ आती थी, उससे 4 गुना ज्यादा बाढ़ अब इस देश में आती है। पिछले साल 35 लाख लोग बाढ़ में डूब गए, और सुखाड़ का इलाका तो 10 गुना ज्यादा हो गया। कर्नाटक, जो सुखाड़ में नहीं गिना जाता था, अभी सुखाड़ में सबसे ऊपर की लिस्ट में है, पहली लिस्ट में है सुखाड़। कर्नाटक, कर्नाटक का धारवाड़, गदग, हुबली सब सूखे की चपेट में। आंध्र का रायलसीमा, महबूबनगर सब सूखे की चपेट में। सूखे के राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ बाढ़। इस सब सूखे और बाढ़ का इलाज है जो अभी आपने देखा, ये हरियाली। ये चित्र कभी देखा है आज आपने? ऊपर वाला, ऊपर वाला देखा है ना? जरा बताइए कौन सा है? यस,
इसके नाम की भी ताली बजा दो। जहां हम वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे ना, खोद रहे थे ना, ये वो चित्र है, पर 25 साल बाद का चित्र है। 25 साल में इतने बड़े पेड़ हो सकते हैं, पानी आ सकता है। तो रोते हुए इंसानों के चेहरों पर हंसी लाना और धरती के बिगड़े चेहरे को ठीक हरा भरा बनाना, ये सब आप लोग कर सकते हैं। देखो, हम लोग तो 50 साल से ऊपर हो गए, हम लोगों की जिंदगी तो निकल जाएगी। हम पता नहीं कैसे कैसे कुछ अपना दवाई गोली से ठीक करके पानी अपनी जिंदगी पूरी कर लेंगे, लेकिन आप लोगों की जिंदगी के बारे में सोचें, कहां से आएगा, कहां से आएगी प्राणवायु। जिस तरह से धरती का मिजाज और धरती का चेहरा बिगड़ रहा है, उसको यदि तुमने अभी खड़े होकर नहीं किया तो तुम्हारा भविष्य, माफ करना, मैं डराना नहीं चाहता, मैं कभी किसी को डराता नहीं, लेकिन सच्ची बात तो कहना ही पड़ेगा, तुम्हारा भविष्य खतरे में है। और इस खतरे को यदि ठीक करना है तो आप लोगों को खुद खड़े होकर कुछ करना पड़ेगा। यदि आप अपने कॉमन फ्यूचर को ठीक करना चाहते हैं, फ्यूचर कॉमन है, वो इंडिविजुअल नहीं होता, वो पर्सनल कैरियर का सवाल नहीं होता। कैरियर में तो आपको 10-5 लाख का पैकेज मिल जाएगा, लेकिन वो 10 लाख का पैकेज आपकी सेहत को ठीक रखेगा, ये गारंटी नहीं है। आपकी सेहत को ठीक रखेगी हरियाली, आपकी सेहत को ठीक रखेगा पानी, आपकी सेहत को ठीक रखेगी अच्छी मिट्टी, आपकी सेहत को ठीक रखेगी नदियां। नदियां बिल्कुल ठीक इस तरह होती हैं जैसे हमारे हाथ में ये सिराएं और धमनियां होती हैं, ऐसी नदियां इस धरती की नाड़ी होती है, नाड़ी। और जब उसमें खराबी आती है तो सारी धरती दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो दोस्तों, मैं बात खत्म करते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस वक्त नहीं सोचेंगे, चाहे वो पानी का सवाल हो, चाहे वो बिगड़ते हुए मौसम के मिजाज का सवाल हो, अंग्रेजी में आप उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, मैं हिंदी का आदमी हूं इसलिए मैं उसका मौसम का मिजाज बिगड़ गया है ये कहता हूं। तो बिगड़ते मौसम के मिजाज को यदि आप नहीं ठीक करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मैं बस एक चित्र और दिखाना चाहता हूं। नेक्स्ट देखो, बुढ़े लोग जवान के कहने से काम पे आ जाते हैं, पर ये जवान लोग काम पे जब आते हैं जब इनकी आंखों में चमक आ जाए, रोशनी आ जाए, इनको विजुअल बदलाव दिखे। आपके सम्मेलन का नाम बदलाव है ना, तो जब बदलाव दिखता है तब नौजवान आगे आता है। अब वो बदलाव पानी का है कि प्रकृति का है कि धरती का है कि आप लोगों के दिमाग का बदलाव है या आपके दिल का बदलाव है, इन सारे बदलावों को यदि जोड़ के देखेंगे, इंटीग्रेट करके देखेंगे, तो आपको एक बदलाव जरूरी है, वो है हमारे मन और मानस का। आप देखें कि जब शुरू हुआ काम तब कुछ 2-4 बुढ़े लोग आते थे, अभी तो जवान लोग अपने आप काम करने लगे। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। तालियां तो आपने खूब अच्छी बजाई, लेकिन कुछ अच्छे सवाल पूछ लीजिए तो चर्चा अच्छे से हो जाएगी। जी, हाँ 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 हाँ। और अब मैं टाइम का ख्याल नहीं रखूंगा, मैंने अपना काम टाइम पे पूरा कर दिया है। अब आप लोग जब टाइम पूरा हो जाए तो बता देना। जी, बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी जो भी हमने कहानी सुनी, और ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, हमारे लिए ये वर्तमान है, लेकिन हम लोग अपना भविष्य बिल्कुल ऐसा ही बनाना चाहते हैं। मेरा नाम सारिका कटोच और मैं इसके नाम की एक बार ताली